श्री कृष्ण कहते हैं कि दूध की संगति से पानी का भी भाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार हम जिसकी संगत में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक पुत्र था जो बहुत गलत कामों में लग गया था और उसकी संगत बहुत बुरी थी। उसका उठना बैठना भी गलत लोगों के साथ था, जिस वजह से वह सेठ बहुत परेशान रहता था। सेठ अपने पुत्र को बहुत समझाता था, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं मानता था। सेठ चाहता था कि उसका पुत्र उसका कारोबार को संभाले। सेठ जब भी अपने पुत्र को समझाता था कि बुरे लोगों की संगत को छोड़ दो, तो उसका पुत्र कहता था कि किसी के साथ उठने बैठने से कोई बिगड़ नहीं जाता। सेठ अपने पुत्र को समझाकर थक चुका था। फिर एक दिन उसे एक बात सूझी और उसने सोचा कि अब मैं अपने पुत्र को बुरी संगत से बचाऊंगा। तो वह बाजार गया और बाजार से कुछ फल लेकर आया और उन सब फलों के साथ एक सड़ा हुआ फल भी लेकर आया। घर आकर सेठ ने फलों को दो अलग अलग बर्तनों में रख दिया और अपने पुत्र को बुलाकर कहा, इन दोनों बर्तनों को अलग अलग जगहों पर रख दो और ये एक सड़ा हुआ फल इनमें से किसी एक बर्तन में रख दो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सभी फल तो ठीक हैं, बस एक ही सड़ा हुआ है। सेठ के पुत्र को सेठ की बात समझ नहीं आई, फिर भी वह वही करता गया जो उस सेठ जी ने उसे बताया था। अगले दिन सेठ ने अपने पुत्र से वो दोनों बर्तन उठाकर लाने के लिए कहा। सेठ का पुत्र एक बर्तन तो सेठ के पास ले आया, लेकिन जब वो दूसरा बर्तन लेने गया तो उसे उस बर्तन में से बदबू आने लगी। उसने देखा कि जिस बर्तन में सड़ा हुआ फल रखा था, उस बर्तन के बाकी फल भी सड़ने लगे थे और उन सब में से बदबू आ रही थी। तो उसने सेठ जी को सारी बात बताई। तब सेठ ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, जिस तरह इस एक सड़े हुए फल ने बर्तन के बाकी फलों को भी सड़ा दिया है, उसी प्रकार बुरी संगति का एक व्यक्ति बाकी के लोगों की भी संगति बिगाड़ देता है। अब सेठ के पुत्र को सारी बात समझ आई और उसने बुरे लोगों की संगति छोड़ दी, उनके साथ उठना बैठना छोड़ दिया और अपने पिता के साथ उनका व्यापार संभालने लगा। उसे समझ आ गया था, जिस प्रकार एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और जैसे एक सड़े हुए फल ने बर्तन के बाकी सारे फलों को भी सड़ा दिया है, उसी प्रकार बुरी संगत में रहने से अच्छा व्यक्ति भी बुरे विचारों के साथ बुरा बन जाता है। ये अपने पिता की सारी बात समझ में आ गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे लोग देखना चाहते हैं और हम कैसे बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा अपना ध्यान अच्छे विचारों और अच्छे लोगों पर करना चाहिए
बुरे लोगों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर जो आपका साथ देगा वो परमात्मा से भी बड़े होंगे। नोट इकट्ठा मत करिए, बदल जाते हैं। मित्र इकट्ठा करिए, पुराने भी चल जाते हैं। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब, कहाँ, क्या देखते हैं वह हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज़ रोज़ स्वयं ही लिखना पड़ता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हरा उतना ही रखो जितना वो खुद खरा हो। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती जब तक उन जैसा न बन जाओ। उन्हें समझ ही नहीं आती, कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियों में इंसान ज़्यादा निखरते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र बनकर या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाता है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी उदास ना हो, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खेल तो चलता ही रहेगा, सवाल ये है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए
उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। घमंड ना करो अपने रूप और रुपयों पर, क्योंकि मोर को भी कभी उसके पंखों का बोझ उड़ने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय पर ये गए कड़वे घूंट हमारे जीवन को मीठा कर जाते हैं। रिश्ते हों या रास्ते पर जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक सही या गलत का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि चोट बहुत गहरी लगी है। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता में 1 घंटे में थक जाता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी ज़रूर हुआ होगा। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहो। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। किसी से बदला लेने में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। बात इतनी मधुर रखो कि कभी खुद को लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। चंदन का पेड़ जहाँ भी होता है वह दूसरे पौधों में भी सुगंध पैदा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता होती है। परवाह मत कीजिए कि कोई क्या कहता है, क्योंकि आपके घर के खर्च आपको ही उठाने हैं, लोगों को नहीं। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। अगर कोई तुम्हें परख रहा है तो उसमें बुरा क्या है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। स्मरण रखें, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन ब्याज सहित ज़रूर मिलेगा।
कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी ज़रूर करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाना, क्योंकि तन का काला चलेगा लेकिन मन का नहीं। हम उनको ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, और हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है। बाकी तो बस दुनिया ही है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ़ बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का, संतुष्टि का आरंभ ज़रूर होता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। जीवन में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो आपके चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझ लो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगना जिंदगी में कभी किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी ही और होती है। संगत का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है
कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, लोग क्या सोचेंगे, इसे यह सोचने में बर्बाद मत करो।